हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि देखिए एक संत की असली पहचान कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको पता चले कि हाँ वो एक रियल संत है। तो सबसे ज्यादा तो मुझे अपने जो इस समय जो चल रहे हैं, अगर मैं सबसे ज्यादा किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से तो अपने आदरणीय प्रेमानंद महाराज जी को। उनसे ज्यादा मुझे कोई नहीं लगता कि कोई अच्छे से मोटिवेट कर सकता है किसी को। और दूसरी बात यह है कि देखिए जैसे कोई संत है, जैसे कोई आया आपके घर के सामने खड़ा हो गया, बोला गेरुआ वस्त्र पहन के मैं संत हूँ, आप कैसे जान रहे हो संत है? जान सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो। मान लीजिए वो तिलक लगा के आया और आपसे पैसे लिया चला गया और कहीं जाके कपड़े चेंज कर दिया नॉर्मल, उसके बाद बैठा है मटन चिकन खाने उसी पैसे से, शराब पी रहा है। तो संत की पहचान न उसके कपड़े से होती है, न उसकी जो है बॉडी से होती है। संत की पहचान होती है उसकी जो नेचर, उसके अंदर की क्वालिटी बताती है कि हाँ सच में स्पिरिचुअल है। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई इंसान है, वो नॉर्मल कपड़े पहना है लेकिन वो क्या कर रहा है, बेजुबानों की सेवा कर रहा है और गौ माता की सेवा कर रहा है। मतलब बेजुबान में तो गौ माता भी है, और गरीबों की सेवा कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, लेकिन वो तो नॉर्मल वस्त्र में है, ऐसे नॉर्मल कपड़े पहना है, वो गेरुआ वस्त्र नहीं पहना। तो आप लोग क्या उनको संत नहीं कह सकते? वो भी एक संत हैं। जो ऐसे काम करते हैं ना उनको भी संत ही कहा जाता है। जो मोटिवेट करते हैं लोगों को वो भी एक संत ही हैं। जिनके अंदर दया धर्म है वो एक ही है। जैसे होता नहीं, रास्ता कई है लेकिन पहुंचना एक ही जगह होता है, वही होता है। जो ये सब लोग मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब मतलब जो मोटिवेशनल होते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो भी एक संत ही हैं। जो कि अगर देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कोई किसी से हील हो रहा है, उसको सुकून मिल रहा है, उसको शांति मिल रही है अंदर से, तो समझ लो ये संत ही है। वो एक स्पिरिचुअल इंसान जो है वो संत ही है। दान पुण्य जो कर रहा है तो उससे हमारे बेजुबान भी तो हेल ही तो होते हैं, उनके अंदर की आत्मा संतुष्ट ही हो रही है, तो वो संत ही है। तो संत की पहचान ऐसे होनी चाहिए, न कि कोई मान लीजिए मैं ही अगर मान लीजिए अपने वस्त्र चेंज कर दूं और ऐसे पहन के बैठ जाऊं, आप मुझे संत मानोगे? नहीं मानोगे ना। तो उसके नेचर से कोई संत बनता है। तो हमेशा याद रखो कि अपने नेचर को बदलो। आप सब संत बन सकते हो सिर्फ नेचर बदल के। क्योंकि सोचिए हमारे जो समाज में जो हमारे महान पुरुष हैं, ये जो संत महात्मा लोग हैं, ये क्या करते हैं? अपने नेचर ही को बदल कर तो संत बनते हैं। उनके अंदर का क्या, उनके अंदर कोई अवगुण आपको दिखाई नहीं देगा। जिसके अंदर अवगुण दिखाई देगा तो समझ लो संत है ही नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत रेयर, समझ लीजिए 100 में 1 लोगों की ऐसी बात कर रही हूँ कि जो बहुत लोग हैं अपना इसी के नाम पे एक अपना अलग ही दुकान खोल के बैठ गए हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है, उनको संत नहीं बोल सकते। लेकिन जो हमारे और 99% लोग हैं वो तो है ना स्पिरिचुअल, वो तो अपना भक्ति को आगे ले जा रहे हैं ना, भगवान का नाम जाप ये सब, इन सबको आगे ले जा रहे हैं ना, तो वो होते हैं असली संत। तो हमेशा कंफ्यूज मत रहिए कि किसी के कपड़े से जज करिए कि नहीं वो तो ऐसे कपड़े पहना है तो संत नहीं। वो अपने अगर नेचर को चेंज कर चुका है तो समझ लो पहनावे से कोई मतलब नहीं होता। हो सकता है उसको उसी में खुशी मिलती हो। तो कभी किसी के पहनावे से जज मत करना कि वो स्पिरिचुअल नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो किसी की वेशभूषा, बॉडी का स्ट्रक्चर से नहीं होता। कोई काला इंसान है एकदम, अब ऐसा तो नहीं कि कोई संत है तो बढ़िया अट्रैक्टिव ही दिखेगा, हो सकता है। तो जैसे हमारे अष्टावक्र थे, तो ये क्या थे, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर से अगर कोई उनको देखता ना तो कभी उनको संत बोलता ही ना। लेकिन वो कितने बड़े बड़े स्पिरिचुअल इंसान थे, सोचिए वो कितने बड़े संत थे। तो किसी के अगर उनकी बॉडी, बहुत लोग देख के उन पे हंसने लगे, देखो टेढ़ी मेढ़ी बॉडी लेके यहाँ आए हैं। तो किसी की बॉडी से, किसी की वेशभूषा से किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत होते हैं वो अंदर से ही संत बनते हैं। उनकी बॉडी से कोई मतलब नहीं है। कोई अंधे लूले लंगड़े कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो सात्विक हैं, वो स्पिरिचुअल हैं, वो भगवान को लेके चलते हैं, तो समझ लो संत हैं। तो आप भी संत बनने की कोशिश करिए। आप नॉर्मल ही जिंदगी में संत बनिए, संत बनिए, नॉर्मल ही कपड़े पहनिए, कुछ भी पहनिए, बस अपने नेचर को बदल दीजिए और आप एक संत बन जाइए। संत बनने से फायदा ये होगा कि आप कभी गलत भटकोगे नहीं और आपके करीब भगवान हमेशा रहेंगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।